सीजेआई शरद अरविंद बोबडे को ओपन पत्र लिखकर 4000 से अधिक महिला अधिकार कार्यकर्ताओं, प्रगतिशील समूह और नागरिकों ने सुप्रीम कोर्ट में उनकी सुनवाई की गई फैसले पर आपत्ति जताई है और इस्तीफे की मांग भी की है। वही नाबालिग से बलात्कार के आरोपी युवक से पीड़िता से विवाह करने की बात पूछने और मैरिटल रेप को सही ठहराने को लेकर उनसे पद छोड़ने की मांग की है। द वायर में छपी इस रिपोर्ट के आधार पर 1 मार्च को एक नाबालिग से बलात्कार के आरोपी महाराष्ट्र के राष्ट्रीय कर्मचारी मोहित सुभाष चौहान की जमानत की अपील सुनते हुए सीजेआई बोबडे की अगुवाई वाली पीठ ने उससे पूछा था, क्या तुम लड़की से शादी करना चाहते हो? अगर तुम शादी करने को राजी हो तो हम इस पर विचार कर सकते हैं, अन्यथा तुम्हारी नौकरी जाएगी और तुम्हें जेल जाना होगा। तुमने उसे फुसलाया और बलात्कार किया है। साथ ही पीठ ने उसमें जोड़ा था, हम शादी के लिए दबाव नहीं डाल रहे, हमें बताओ तुम क्या चाहते हो, वरना तुम्हें लगेगा कि हम तुम पर शादी के लिए दबाव डाल रहे हैं। लिहाजा इस पत्र में कई जानी मानी महिला अधिकार कार्यकर्ताओं ने हस्ताक्षर किए हैं, जिनमें एनी राजा, मरियम धबले, कविता कृष्णन, कमला भसीन, मीरा संघमित्रा, अरुंधति धुरु आदि शामिल है। इसके साथ ही महिला संगठन ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव वीमेंस एसोसिएशन, ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक वीमेंस एसोसिएशन, नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वीमेन, वीमेन अगेंस्ट सेक्सुअल वायलेंस एंड स्टेट रिप्रेशन, फोरम अगेंस्ट ऑपरेशन ऑफ वीमेन, बेबाक कलेक्टिव, भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन, दलित वीमेंस फाइट, बासो, ऐसे कई संगठन शामिल है। कार्यकर्ताओं ने अपने पत्र में लिखा है और जज बोबडे से इस्तीफे की मांग की है। लेकिन इस मुद्दे पर वरिष्ठ पत्रकार दिलीप मंडल अपने ट्विटर हैंडल पर लिखते हुए कहते हैं, शर्मनाक ये नहीं है कि कॉलेजियम के जातिवाद सिस्टम से जज बने चीफ जस्टिस बोबडे अनाप शनाप फैसला दे रहे हैं। शर्मनाक ये है कि विपक्ष उन्हें हटाने के लिए उनके खिलाफ महाभियोग यानी इम्पीचमेंट का प्रस्ताव ही नहीं ला रहा। ये नेहरू युग के बाद का सबसे कमजोर विपक्ष है। लेकिन इससे पहले वो पत्र का कुछ अंश आपको पढ़कर बताना चाहता हूँ। श्री शरद अरविंद बोबडे, हम भारत के तमाम नारीवादी आंदोलनों और सचेत नागरिकों की तरफ से मोहित सुभाष चौहान बनाम महाराष्ट्र सरकार और अन्य 1 मार्च 2021 को हुई सुनवाई के दौरान आपके द्वारा की गई टिप्पणियों पर हम अपना क्षोभ और क्रोध व्यक्त करना चाहते हैं। आप एक ऐसे आदमी की गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका सुन रहे थे जिस पर एक नाबालिग लड़की का पीछा करने, हाथ और मुंह बांधकर उसका बार बार बलात्कार करने का आरोप है। साथ ही उसको पेट्रोल से जलाने, तेजाब फेंकने, उसके भाई की हत्या की धमकी देने का भी आरोप है। सच तो यह है कि यह मामला सामने तब आया जब स्कूल में पढ़ने वाली इस नाबालिग पीड़िता ने आत्महत्या करने की कोशिश की। सुनवाई के दौरान आपने इस आदमी से पूछा कि क्या वह पीड़िता से शादी करने के लिए राजी है, और साथ ही यह भी कहा कि उसे किसी लड़की को आकर्षित करके उसका बलात्कार करने से पहले उसके परिणामों के बारे में सोचना चाहिए था। मुख्य न्यायाधीश साहब, मगर क्या आपने यह सोचा कि ऐसे करने से आप पीड़िता को उम्र भर के बलात्कार की सज़ा सुना रहे हैं, उसी जुल्मी के साथ जिसने उसको आत्महत्या करने की बात किया? हम भीतर से इस बात के लिए आहत महसूस कर रहे हैं। हम औरतों को आज हमारे मुख्य न्यायाधीश को समझना पड़ रहा है कि आकर्षण, बलात्कार और शादी के बीच के अंतर होता है। वह मुख्य न्यायाधीश जिन पर भारत के संविधान की व्याख्या करके लोगों को न्याय दिलाने की ताकत और जिम्मेदार है। बोबडे जी, आकर्षण का मतलब है जहां दोनों भागीदारों की सहमति हो। बलात्कार उस सहमति का है और एक व्यक्ति की शारीरिक मर्यादा का उल्लंघन है, जिसका मतलब हिंसा होता है। किसी भी हाल में दोनों को एक समान नहीं समझा जा सकता। और आखिर में इन सब से बलात्कारियों को यह संदेश जाता है कि शादी बलात्कार करने का लाइसेंस है और इससे बलात्कारी के सारे अपराध धुल जा सकते हैं। हमारी मांग है आप अपने इस शर्मनाक निर्णय को वापस ले और देश की सभी औरतों से माफ़ी मांगे। हम चाहते हैं कि एक पल की भी देरी किए बिना आप मुख्य न्यायाधीश पद से इस्तीफा दें। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल इंडिया न्यूज़। तो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि देश विदेश से जुड़ी खबरें आप मिस ना करें, क्योंकि कोरोना काल में 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। नमस्कार।